हमारी एक्सरसाइज है 4.4। हालांकि वैसे छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, पर फिर भी जब हमारा पैटर्न चल रहा है कि हमें सब एक्सरसाइज करनी है तो हमें करनी तो है ही। तो देखते हैं क्या कुछ है इसमें। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स। देखो इसमें सबसे पहली जो चीज हमें फाइंड करनी है वो देखना हमें एग्जिस्टेंस ऑफ रूट, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा हमें चेक करना है उसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको उन्हें फाइंड करना है। तो इसके लिए हालांकि कंडीशन मैंने आपको कल भी लिखवाई थी, कल की वीडियो में भी मैंने डाला था, आज फिर से इसको डाला हूं ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए। और अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखी तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स के बारे में क्या करते हैं। सबसे पहले हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, डी क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू हमने निकाली बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब देखो तीन केस हमारे पास बनते हैं। पहला केस, इफ डी इज ग्रेटर देन 0। मान लीजिए आपका डी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। मान लीजिए आपका डी पॉजिटिव है, देन योर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। भाई आपके रूट रियल भी होंगे और दो अलग अलग रूट आएंगे। क्लियर? कितने? दो अलग अलग रूट आएंगे। इफ डी इज इक्वल टू 0, मान लीजिए आपका डिस्क्रिमिनेंट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 क्या जाता है, तो आपके रूट्स रियल तो होंगे लेकिन दोनों रूट इक्वल होंगे, यानी सेम रूट आएंगे। दोनों रूट क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे, दोनों रूट आपके सेम होंगे। क्लियर भी? थर्ड, इफ डी इज लेस देन 0, अगर डी आपका लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। आपके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हालांकि ये सारी चीजें आपको मैथ में मिल जाएगी, लेकिन आज आपको एक इतनी काम की चीज बताना जा रहा हूं जो आपको मैथ में नहीं मिलेगी। क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा, पहले एक बार फॉर्मूला देखो। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लिख रहा हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है अभी? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यही फॉर्मूला होता है। देखो बहुत गजब की आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं मैं। पहला केस क्या कहा था? डी इज ग्रेटर देन 0। भाई मान लीजिए डी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। डी की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल डी की वैल्यू 2 हो सकती है, भाई 3 हो सकती है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? देखो दो आंसर अलग अलग आएंगे। भाई एक बार तो मान लीजिए डी की वैल्यू 2 है, तो एक बार तो आ गया माइनस बी प्लस में रूट 2 अपॉन 2a, और एक बार क्या आ गया? माइनस बी माइनस रूट 2 अपॉन 2a। देखो दो रूट हो गए ना, यानी कि माइनस बी अपॉन 2a तो है ही। भाई माइनस बी में एक बार तो रूट 2 ऐड हो गया और एक बार रूट 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना। रूट 2 एक बार ऐड हो गया, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब दोनों रूट क्या हो गए हमारे? अलग अलग हो गए। दोनों रूट क्या हो गए हमारे? अलग अलग हो गए। क्लियर? अब सेकंड केस देखो, मान लीजिए डी इक्वल टू 0 आ जाता है। डी आपका 0 हो जाता है। डी 0 हो गया तो क्या होगा? डी 0 यानी ये सारा प्रोग्राम आपका खत्म। तो आपके पास क्या बच गया? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। क्या बचा भाई? क्योंकि रूट डी की वैल्यू 0 है, तो अभी ये तो आपका खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास? एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अब माइनस बी अपॉन 2a बचा, आंसर तो एक आया। लेकिन सर इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कितने आने चाहिए? 2। तो दोनों रूट क्या होंगे? सेम होंगे। हम एक भी ये लेंगे और दूसरा भी हम आंसर ये ही ले लेंगे। क्लियर? ये बात हो गई किसकी? इस केस की। थर्ड केस में बात करूं, डी लेस देन 0। भाई डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी यहां पे ये हो गया भाई माइनस डी। अब देखो अगर यहां पे माइनस डी हो गया तो रूट को कैसे कैंसिल कर सकते हैं? जब अंदर कोई स्क्वायर आए। और स्क्वायर कब होता है? भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर माइनस डी मिलता है तभी तो होगा। और ये चीज अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो एक्सरसाइज 1.1 की देखी, उसमें मैंने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को डिफाइन किया था। और वहां पे मैंने बताया था जो भी रियल नंबर होते हैं ना हमारे, उन सभी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। उन सभी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कैसा हमारे पास? नेगेटिव आएगा। क्योंकि अगर स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा होता ही नहीं कि जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव में डी आ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। चलिए ये तो बात हो गई भाई रूट्स के बारे में। अब एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज की ओर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखी हुई एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट ही क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे बोल रहा है चेक वेदर रियल रूट्स एग्जिस्ट और नॉट। भाई हमें चेक करना रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं।
पिछले उसमें हम देख चुके हैं कि रियल रूट दो कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, या तो डी इक्वल टू 0 हो या फिर डी आपका ग्रेटर देन 0 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी बराबर किससे होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पे -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 इंटू ए का मतलब 2 और सी का मतलब 5। ये आ गया भाई 4 इंटू 2 इंटू 5, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, -4 टू जा 8, 8 5 जा 14, तो 9 माइनस 40 हमारे पास आता है -31, और -31 क्या होता है लेस देन 0। इट मीन्स डी इज लेस देन 0। और आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद बताओ जी डी नेगेटिव आ गया तो क्या मतलब होगा इसका, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, आपके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कोई और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये एक्सरसाइज करनी है, वैसे मैं नॉर्मली ले रहा हूं। 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, या -7 कर लेता हूं मैं यहाँ पे, -7 इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यू लीजिए, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, -5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, दोनों को ऐड करोगे क्या आ गया 109। कांग्रेट्स, इट इज ग्रेटर देन 0। सो real roots exist because d is greater than 0, so real roots exist। और अगर रियल रूट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें फाइंड भी करना पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन में x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हालांकि पिछली एक्सरसाइज में करा चुका हूं ये मेथड। -b, b की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस इंटू में -5 प्लस माइनस रूट 109 अपॉन में 2a का मतलब 2 इंटू में 3, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5 प्लस माइनस रूट 109 अपॉन में 2 3 जा 6। ये आपका आंसर। एक बार इस वैल्यू को आप पॉजिटिव में लिख लेंगे और एक बार इसी वैल्यू को आप नेगेटिव में लिख लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब बनेगी। और कह रहा है एक्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक्स रूट्स आर इक्वल, भाई रूट्स क्या हमारे पास में इक्वल है, रूट्स इक्वल है, तो कह रहा है आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इट्स रूट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, देखो रूट्स अगर इक्वल मेरे पास आ रहे हैं, क्या आ रहा है भाई, रूट्स इक्वल आ रहे हैं। तो रूट्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इफ जो कंडीशन गिवन है वही से उठाते हैं। इफ रूट्स आर इक्वल, उसने क्या कहा था भाई, रूट्स आर इक्वल, तो क्या होता है देन बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d इक्वल टू 0। तो भाई बी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा 4ac के। अगर रूट्स इक्वल है, देखो अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इफ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। क्लियर है? अब देखो बी स्क्वायर, सबसे पहले एबीसी यहां से सेलेक्ट किए। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास के, बी क्या है अभी -2k और सी क्या है 6। बी स्क्वायर यानी -2k का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। 4a का मतलब k और c यानी 6। -2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। k से k को आप डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। k की क्या वैल्यू आ गई भाई 6 आ गई। राइट, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल, थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। क्या करना है भाई आपको, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो क्रिएट करने। क्या कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है वेयर लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की क्या होगी ट्वाइस हो, एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर। एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर। कह रहा है क्या ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि एक रेक्टेंगुलर हमारे पास में कोई गार्डन हो, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हो,
और जहां पे उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ब्रेड से डबल होनी चाहिए, और एरिया क्या भाई उसका 800 स्क्वायर मीटर हो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे लेट ब्रेड से मैं लेट कर लेता हूं सबसे पहले ऑफ रेक्टेंगल, ये मान लीजिए मैंने ले ली एक्स, देन लेंथ ऑफ रो कितनी हो जाएगी भाई, क्या ब्रेड का डबल यानी 2x। सो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा भाई, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं 400, तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया भाई 400, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20, यानी x की एक वैल्यू मेरे पास आ गई 20 और एक आ गई माइनस 20। अब माइनस 20 वैल्यू हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती है आप लोग खुद देखना, क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज साइड ऑफ अ रेक्टेंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी रेक्टेंगल की कोई साइड, रेक्टेंगल का कोई भी शेप हो उसकी कोई भी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू माइनस 20 तो भूल जाओ। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 20, सो breadth of rectangle is 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 22 जा 40 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक और कंडीशन दी गई, क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years एंड 4 years ago देयर प्रोडक्ट वाज 48 years। तो कह रहा है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, क्या ये बात सही है भाई कि दो फ्रेंड्स की एज का सम आज की तारीख में 20 साल है और आज से 4 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या था 48 था। तो कैसे करेंगे, लेट एज ऑफ, अब दो फ्रेंड है ना भाई, एक की एज लेट कर लेता हूं, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x years एंड लेट की जरूरत नहीं है, देन से हो जाएगा डायरेक्ट, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। अब देखो दो फ्रेंड है, एक की एज x है, सम कितना है 20, तो दूसरी की एज क्या हो जाएगी 20 में से x को माइनस कर दो, 20 माइनस x years, क्लियर। 4 years ago, अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट। 4 years ago, 4 years ago इसकी एज कितनी होगी x माइनस 4 हो जाएगी, इसकी 20 माइनस एक्स, 4 years ago क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 48, क्लियर है। देखो एक की एज x है, दूसरे की 20 माइनस एक्स है। 4 years ago कह रहा है आज से 4 साल पहले इसकी कितनी होगी x माइनस 4 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी 20 माइनस एक्स है, उसमें से 4 और कम कर लो, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो भी ये आ गया x माइनस 4 और 20 में से 4 गया, ये आ गया 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्या आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। तो भाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1 प्लस हो जाएगा 112 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, डी बराबर किसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मतलब 1 और सी का मतलब 112, तो भाई ये आ गया आपका 400, ये आ गया 448। अब 400 में से 448 माइनस करो, क्या आ जाएगा माइनस 48, और ये वैल्यू क्या है ऐसी आपकी नेगेटिव वैल्यू है, कैसी वैल्यू हुई आपकी ये नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है, जिसका मतलब d इज लेस देन 0, सो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो हम कहेंगे सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर हो और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो, क्लियर। पेरीमीटर तो 80 मीटर है आपका और एरिया कितना होना चाहिए 400 स्क्वायर मीटर। तो भाई पेरीमीटर क्या मान लिया मैंने, हाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 80। तो भाई एल प्लस बी इक्वल्स टू आ गया आपका 40, क्यों 2 साइड ले जाएंगे 80/2 यानी कि 40 आ गया। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कर लेता हूं मैं, रेक्टेंगल की मान ली मैंने x मीटर है, ठीक है भाई। देन ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की
एल प्लस बी कितना है 40 है, लेंथ एक्स ली है तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स मीटर। क्लियर? तो देखो लेंथ आ गई x मीटर, ब्रेड्थ आ गई 40 माइनस एक्स मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर्मूले में, एरिया कितना आना चाहिए 400 स्क्वायर मीटर। तो एरिया क्या होता है भाई एल इंटू बी, यानी कि x इंटू में 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। सोल्व करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, इन दोनों को उस साइड ले जाओ। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो डी की वैल्यू क्या आएगी भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1 और सी कितना है 400। अब भाई 40 का स्क्वायर भी 1600 और 400 4 जा भी 600, कितना आ गया 0। सो डी इज इक्वल टू 0। इफ डी इज 0 देन रूट्स आर इक्वल। तो भाई आपके रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। और रूट्स अगर मैं निकालना चाहूं तो रूट्स देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। डी तो हमारा 0 हो गया, डी हमारा क्या हो गया भाई 0, तो क्या आ गया माइनस बी बाई 2a। तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 40, तो माइनस इंटू में माइनस 40 अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस, तो भाई 40 अपॉन में 2 यानी कि 20 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 20 मीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो 20 मीटर एंड एक्चुअली इट इज अ स्क्वायर नॉट अ रेक्टेंगल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। भाई जल्दी से आप वीडियो को, तो एक्सरसाइज पूरी करा दिया आपको, आज तो बहुत कम काम करना पड़ेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।